नमस्कार, आप कैथल बैग न्यूज़ देख रहे हैं। हरियाणा सरकार के फैसले का जिस तरह से जगह जगह पर विरोध देखने को मिल रहा है, चाहे हरियाणा सरकार की ट्रांसफ़र ड्राइव हो या फिर टीचरों को लेकर जिस तरह से हरियाणा के 105 स्कूलों को बंद करने का फैसला हो, उसका जगह जगह पर विरोध देखने को मिल रहा है। और आज इसी कड़ी में कलायत तहसील में भी अलग अलग सामाजिक संगठनों द्वारा यहाँ पर विरोध देखने को मिला है। सीधी तस्वीरें आप कलायत तहसील की देख रहे हैं, जहाँ पर लोग यहाँ के तहसील पर पहुंचे हैं और लगातार सरकार की ट्रांसफ़र ड्राइव का और स्कूल के बंद करने का फैसले को लेकर विरोध कर रहे हैं। और आइए लोगों से जानते हैं इस मौके पर इनका क्या कुछ कहना है। और सरकार विरोधी इस फैसले के खिलाफ हम लोग अगर बंद सरकार इस फैसले से पीछे नहीं हटेगी तो हम साफ चेतावनी है कि तमाम स्कूलों के आगे धरने जारी रहेंगे, स्कूलों पे ताले भी लगेंगे। हम लोगों का ये ज्ञापन है इस मांगों के साथ। देखिए, जो बीजेपी सरकार की नीति है उसके हिसाब से तो नीचे ही आएंगे। और पिछले इन 8 सालों में इन्होंने जिस तेज़ी से स्कूल बंद किए हैं, और ये तो कंवरपाल गुर्जर खुद बयान दे रहे हैं कि अभी 300 स्कूलों की और लिस्ट जारी करेंगे जो मर्ज किए जाएंगे या बंद किए जाएंगे। तो हमको तो यही लगता है, शिक्षा का अधिकार की बात तो बड़ी बड़ी करते हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन हकीकत में ज़मीन पे उतर के देखें तो ये गरीबों से बच्चों से शिक्षा का अधिकार छीनना चाह रहे हैं। चिराग योजना इसका पहला उदाहरण है, जिसके अंदर ये सरकारी स्कूल के बच्चों से तो फीस ले रहे हैं मॉडल संस्कृति स्कूल में, और प्राइवेट के जेब भरने के लिए 1100 रुपये की सब्सिडी देंगे, तो उससे प्राइवेट स्कूल के मालिकों के माफियाओं की जेब भरेगी, गरीबों के बच्चों को फ़ायदा नहीं मिलने वाला। तो अजय, साफ तौर से देखकर है, सांस्कृतिक मॉडल स्कूल है, वहाँ के हालात भी देखे जिस प्रकार के हालात इस दौरान थे। सरकार बड़े बड़े दावे करती है कि व्यवस्था मजबूत कर दी गई, व्यवस्था बच्चों को मुहैया करवाई जाएगी, अभिभावकों को कोई परेशानी नहीं आएगी, उसके बावजूद भी इस प्रकार के हालात थे। देखिए, आपने भी तमाम रिपोर्टें देखी हैं, बारिशों के दिनों में तमाम मॉडल संस्कृति स्कूलों या हरियाणा के स्कूलों सब में पानी भरा हुआ था, स्विमिंग पूल बने हुए थे। तमाम सरकारी स्कूलों के अंदर हालात आप जानते हैं, कमरों के हालातों, डेस्क के हालातों, बच्चों के बैठने के हालातों। तो सरकार के जो वादे हैं वो हवाई वादे हैं सारे। अब कल जब खुद प्रधानमंत्री प्राइवेट अस्पताल का तो उद्घाटन कर रहे हैं, तो वो सरकारीकरण के पक्ष कैसे लेंगे? वो खुद कह रहे हैं भाई प्राइवेट अस्पताल का उद्घाटन हो रहा है। हम लोगों का मानना ये है, सरकार इसलिए बनाई है ताकि वो सरकारी अस्पताल, सरकारी स्कूल, सरकारी जिम्मेदारी ले लोगों तक पहुंचाए। अगर सरकार इस वादे को पूरा नहीं करी तो सरकार को बने रहने का कोई हक नहीं है। क्या मांग है सरकार से अब शिक्षा विभाग? पहली मांग तो यही है कि भाई 105 सरकारी स्कूल बंद करने का फैसला लिया है, ये वापस ले सरकार। शिक्षकों का जो तबादला किया जा रहा है बंद किया जाए इसे। चिराग योजना, मॉडल संस्कृति योजना के नाम पे जो प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है ये बंद किया जाए। हम लोगों की तो मांग है, चाहे राष्ट्रपति हो, चाहे इस देश का मजदूर किसान हो, उसके बच्चों के लिए एक जैसे स्कूल, एक जैसी शिक्षा होनी चाहिए। संविधान का आर्टिकल 14 भी ये कहता है सबको समान नागरिक अधिकार मिलने चाहिए। ये खुद कहते हैं एक देश एक कानून, तो एक देश एक कानून के हिसाब से शिक्षा भी एक करो, रोजगार भी सबको दो, तमाम अस्पताल इलाज भी एक जैसा दो। लेकिन खुद ही तमाम जीएसटी लगा के हर चीज़ महंगी कर रखी है। आज स्टेशनरी बच्चों के आप देखेंगे, जो कागज़ पेंसिल पेन आते थे, आज उसमें 18% जीएसटी लगा के 5-5, 7-7 रुपए की पेंसिलें कर दी हैं, कागज़ों के दाम बढ़ा दिए हैं। तो आने वाले समय में इनकी तो यही नीति है कि अंतिम सवाल है कि अगर सरकार नहीं मानती, रणनीति क्या रहेगी संगठन की? हम लोगों का तो यह है कि स्कूल बचाओ अभियान और तमाम जन संगठन मिलके स्कूलों के आगे बैठ के धरने चलाएं, जैसा यहाँ पर और भी कई लोगों ने बताया कि अपने स्कूलों के गेट के आगे अपना धरना स्थल बनाया जाए। तमाम अपने नेताओं मंत्रियों का और बीजेपी और जेजेपी के खास तौर पे गाँव के अंदर इनके नेताओं का बहिष्कार किया जाए कि अगर ये हमारे बच्चों से शिक्षा का अधिकार छीनेंगे तो हम लोग इनको गांव में बढ़ने नहीं देंगे। यही हमारी मांग है कि जैसे आप सरकारी स्कूलों को बंद कर रहे हैं, आज पूरे हरियाणा के अंदर 105 जो मिडिल स्कूल हैं और 3 जो हाई स्कूल हैं उनको इन्होंने बंद कर दिया है। और हर ये भाषा के नाम पर गणित और हिंदी और विज्ञान के जो सब्जेक्ट हैं उनको लेकर ये टीचरों के पद भी खाली कर रहे हैं, उनको ख़त्म कर रहे हैं। तो इन्हीं को लेकर हमारा आज का जो हमने एसडीएम को ज्ञापन दिया है कि भी जल्द से इस फैसले को वापस लिया जाए। और स्कूल का ये जो सरकार जो फैसला ले रही है ना, ये हर विभाग को, सरकारी संस्थानों को, जितने भी सरकारी संस्थान सबको ख़त्म कर रही है। तो ये नहीं चाहती कि मेहनत कश और मजदूरों के बच्चे और किसानों के बच्चे अच्छे की शिक्षा ले सके, क्योंकि इनको पता है कि कल बच्चे पढ़ेंगे लिखेंगे तो ये इनसे सवाल करेंगे और सवाल का जवाब इनको देना नहीं आता। क्या जो प्रदर्शन आपका शिक्षा को लेकर था, ये तमाम मुद्दों को लेकर जिस प्रकार से निजीकरण की बात लगातार आज का जो प्रदर्शन है वैसे तो हमारा शिक्षा को लेके है, लेकिन हम देख रहे हैं कि तमाम सरकारी संस्थानों को बंद कर रहे हैं, सबको निजीकरण कर रहे हैं। तो ये सभी विभाग इसके अंदर आएंगे धीरे धीरे, हर महकमों को, हर सरकारी संस्थान को ये निजीकरण की ओर ले जा रहे हैं।
तो इन्हीं को लेकर ही हमारा प्रदर्शन है। स्कूल आने वाले समय में तो पढ़ाई तो प्राइवेट हो जाएगी। प्राइवेट आज देखा आज भी कितनी फीस है, गरीब आदमी तो पढ़ा ही नहीं सकता बच्चों को स्कूल में। और जैसे जैसे सरकारी स्कूल ख़त्म कर रहे हैं ऐसे तो गरीब का बच्चा पढ़ नहीं पाएगा, अनपढ़ रहेगा। उन्हीं को डर है कहीं अगर ये पढ़ गया तो आपसे सवाल जवाब करेगा, कल से आपको रोज़गार भी मांगेगा, ये सभी करेगा। इसलिए लोगों को धार्मिक और उस पर अड़ा रहे हैं, बस ये एजेंडा लेकर आ रहे हैं धर्म का और जाति का बस। और दूसरी बात ये कंवर पाल गुर्जर शिक्षा में ये पता नहीं 10-12 पढ़ रहा है नहीं पढ़ रहा है जी। ऐसे ऐसे अनएजुकेटेड आदमी को शिक्षा मंत्री बनाएंगे तो क्या विश्वास रखोगे इन पर आप? ये स्कूल ही बंद करेगा। तो उनकी तरफ से बयान लगातार जारी किए जा रहे हैं ना कि हम बच्चों को आगे बढ़ाएंगे ना, और पढ़ाएंगे भी और बढ़ाएंगे भी। पढ़ाएंगे नहीं, ये घर बिठाएंगे। पढ़ाएंगे नहीं ऐसे तो कब तक? अभी तो उन्होंने स्कूल बंद किया, चिराग योजना के तहत करें हम फीस देंगे। आने वाले समय में फीस भी बंद कर देंगे अपनी, ये जैसे स्कूल बंद होंगे। और दूसरा जो टीचर के पद हैं अभी मतलब 36,000 के करीब खाली पड़े हैं। और जैसे जैसे मतलब स्कूल बंद होंगे आने वाले मतलब ये राज्य 10 या 15,000 आने में दिखा देंगे। हमने तो भर दिए 15,000 रह गए। इसमें कोई शक नहीं है, खट्टर सरकार, हरियाणा सरकार स्कूल बंद करने का जो फैसला इन्होंने लिया है बहुत ही शर्मनाक और गलत फैसला है। आम आदमी पार्टी इसका पुरजोर तरीके से विरोध करती है। और आपने देखा होगा लगभग आम आदमी पार्टी के आह्वान के बाद ही पूरे हरियाणा में गांव-गांव में विरोध हो रहा है। और आम आदमी पार्टी जितने 105 स्कूल बंद हुए सबके ऊपर परमानेंट धरना लगाने जा रही है और परमानेंट धरना लगाएगी। और खट्टर सरकार को और शिक्षा मंत्री को साफ ये मान लो ये चेतावनी देना चाहती है भी, अगर सरकारी स्कूलों की तरफ आंख करके भी देखा तो आंखें नोच लेगी जनता आपकी। ये वहम में ना रहे। हम सिर्फ जनता से एक ही आह्वान करना चाहते हैं, आप 2 साल तक स्कूलों को बंद होने से रोक लो, हम आपके साथ खड़े हैं। 2 साल के बाद आम आदमी पार्टी की सरकार आ रही है पूर्ण बहुमत की, फिर आपको किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आने देगी आम आदमी पार्टी। स्कूल खोलेगी भी, टीचर भी आएगा, हर चीज़ देगी आम आदमी पार्टी। सिर्फ आपसे ये निवेदन है आम जनता से, सिर्फ 2 साल तक आप इन स्कूलों को बंद होने से रोक लो। जिस तरह का सहयोग आपको हमसे चाहिए आम आदमी पार्टी से लिए हम देने के लिए तैयार हैं।